Good morning, students. Class 9. Once again, this is the chapter of the Forest Society and Colonial Religion. इस चैप्टर के साथ इसमें लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि how the forest that is controlled by the British government affected the life of the people of the villagers of the society that lived in the forest dwellers को कैसे इफेक्ट करता है मैंने पढ़ाया था। जब उनके लाइफ को इफेक्ट हुआ और जब लाइवलीहुड केम इन द डेंजर खतरे में पड़ गया तब उन्होंने रिबेल कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बताया, आपने भी एक क्लास पढ़ाया हमारे बिहार में बिरसा मुंडा, सिंधु कानू जो आंध्र प्रदेश में इन लोगों ने रिबेल कर दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी। ठीक है, तो उस रिबेल के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो हमारे देश में रिबेल हुआ था बस्तर, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, तो बस्तर में सबसे पहले रिबेल हुआ। यस, बस्तर का जो सेंट्रल पार्ट है, बस्तर आपको हैदराबाद आंध्र प्रदेश और से घिरा हुआ एरिया है और इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो प्लेट्यू है, पठार है बस्तर। नॉर्थ में बस्तर के नॉर्थ या फिर कह सकते हैं प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो आपका छत्तीसगढ़ प्लेन है और जो साउदर्न पार्ट है गोदावरी प्लेन से घिरा हुआ है। बस्तर के बीच से इंद्रावती रिवर गुजरती, ईस्ट टू वेस्ट वे में इंद्रावती रिवर गुजरती है, क्रॉस। दिस इज द लोकेशन ऑफ द बस्तर वेयर द फर्स्ट रिबेल स्टार्टेड इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वहां जो कम्युनिटी रहती है, जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उनमें देखिए उनके मारिया, दुराज, मोरिया, गांव, वदराज एंड धरवाज, these were the community that resides in the बस्तर में ये सभी कम्युनिटी रहते थे। इन लोगों का कस्टम कॉमन था। कॉमन कस्टम मतलब इनका जो कल्चर ट्रेडिशन था वो लगभग एक जैसा था, बट देयर लैंग्वेज वेयर द डिफरेंट। उनकी भाषा क्या थी, अलग अलग थी उनकी भाषा, तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। उनका बिलीव्स भी एक ही था लगभग, बिलीव्स इन द, उनका जो विचार था वो थिंकिंग का सोच था, जिसपे विश्वास करते थे उस लगभग एक ही था। उनका सोच था कि लैंड हैज बीन गिवन बाय दिस अर्थ टू द पीपल, दिया गया इसे, रिटर्न में वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, ऑफरिंग चढ़ाते थे। साल में एक बार बिग फेस्टिवल होता था, उस फेस्टिवल में ऑफरिंग चढ़ाते थे। वो रिवर, स्पिरिट ऑफ द रिवर को रेस्पेक्ट करते थे। फॉरेस्ट को रेस्पेक्ट करना, उसका लुक आफ्टर करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, माउंटेन का प्रोटेक्शन करना, इस माउंटेन का रेस्पेक्ट करते थे एज ए गॉड। एंड ऑल टुगेदर वी कैन से द पीपल, these are the communities that respect the river, the forest and the mountain as a god. उसका वो सम्मान है। वो नेचुरल फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्स जो भी था उसका वो रेस्पेक्ट करते थे, साथ साथ लुक आफ्टर भी करते थे, उसका वो रक्षा भी करते थे, बचाव भी करते थे। इवन ये कल्चर था उसमें, उस कम्युनिटी में, कि अगर फॉरेस्ट से कुछ वो लेते भी थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो उसके बदले में वो कुछ टैक्स के रूप में प्रोवाइड करते थे। जिस फॉरेस्ट से भी लेते थे, उस फॉरेस्ट के जो, उस एरिया के जो पीपल थे, उनको कुछ उसके बदले में देते थे, जैसे देवसार, धन और मन के रूप में कहा जाता था। कुछ न कुछ वो रिटर्न में देते थे। ये उनका रेस्पेक्ट था फॉरेस्ट के प्रति और नेचुरल रिसोर्स के प्रति। देखिए, वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉचमैन भी अप्लाई करते रहते थे। वो वॉचमैन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट तो करता ही था, साथ साथ
उसको ये कलेक्टिवली, वॉचमैन को कलेक्टिवली सोसाइटी के द्वारा कलेक्ट किए गए वेजेस को वो देते थे ताकि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये कस्टम और ट्रेडिशन था बस्तर में रहने वाले कम्युनिटीज का, जो रेस्पेक्ट करते थे नेचुरल रिसोर्स का। तो आपने अभी देखा इसके पहले बस्तर के जो कम्युनिटीज थे उनका क्या रिस्पेक्ट था और क्या वो फॉरेस्ट को समझते थे, नेचुरल फॉरेस्ट को क्या समझते थे और नेचुरल रिसोर्स को उनके बारे में उनकी क्या थिंकिंग थी, ये आपने पढ़ा। इसके बाद अब देखिए आगे क्या है, फियर्स ऑफ द फॉरेस्ट। फियर्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फियर्स ऑफ द पीपुल। जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे उनमें एक प्रकार का भय और डर क्रिएट हो गया था। नाउ दे आर फियरिंग अबाउट द लॉज दैट इज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे उससे उन्हें डर लग रहा था। क्यों? देखिए, और तब ये डर ही, जो फियर कन्वर्टेड इनटू द रिबेल, ये डर ही क्या है रिबेल में कन्वर्ट हुआ, विद्रोह हुआ। 1985 में, जैसा कि पहले आपने पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, 1985 में भारत में इन इंडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिजर्व द 2/3 फॉरेस्ट, देश के लगभग 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व घोषित कर दिया। और जानते, जब रिजर्व घोषित किया गया तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इवन द विलेजर्स हैव बीन नॉट अलाउड टू एंटर टू द फॉरेस्ट। उनको फॉरेस्ट में एंट्री रोक लग गई। वो कलेक्शन नहीं कर सकते थे कुछ भी, हंटिंग, पॉचिंग, गैदरिंग फ्रूट्स कुछ भी नहीं कर सकते थे। और साथ साथ उनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था, उसमें रोक लगा दिया गया। मीन्स उनके लाइवलीहुड को टोटल डिस्टर्ब कर दिया गया। जब ह्यूमन बीइंग के लाइवलीहुड को डिस्टर्बेंस आती है तो वो रिवेल करता ही है। तो रिवेल के मूड में आ गए कुछ जो पीपुल थे, कुछ जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उन्हें अलाउ किया गया रिजर्व फॉरेस्ट में रहने के लिए, समवन, बट देयर इज रीजन बिहाइंड दिस, दे हैव टू प्रोवाइड द फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर। विच टाइप ऑफ लेबर? दे हैव टू डू द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द ट्रीज फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना था। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द टिम्बर एंड द फॉरेस्ट। इस कंडीशन पे ही कुछ कम्युनिटीज को फॉरेस्ट में रहने दिया गया, इवन इन रिजर्व फॉरेस्ट में रहने दिया गया। और जिन कम्युनिटीज को फॉरेस्ट में रहने दिया गया, दे आर नोन एज द विलेज फॉरेस्ट। उसको कहा गया विलेज फॉरेस्ट कहा गया। वंस अगेन 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया और सारे एक्टिविटीज जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट में करते थे, सब पे बैन लग गया। इवन उनको डिस्प्लेस कर दिया गया विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना का, बिना कंपनसेशन का उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया जंगलों से। और कुछ ऐसे खास कम्युनिटीज को, नंबर ऑफ पीपल को फॉरेस्ट में, उस रिजर्व फॉरेस्ट में रहने का अलाउ किया गया। बट देयर वेयर द कंडीशन ये था कि दे हैव टू प्रोवाइड द फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर वर्क एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स कटिंग डाउन ऑफ टिम्बर्स, loading and unloading the timbers, and also protect the forest. On this condition, some of the villagers have been allowed to stay in the forest, and this community, these villagers is known as the village forest. ये हो गया, डिस्प्लेस कर दिया गया विदाउट नोटिस, विदाउट कंपनसेशन. एट द सेम टाइम 1899 to 1900 में ग्रेट फेमिन आया, अकाल पड़ा. तो नेचुरली है, जब उनके सर्वाइवल पर इफेक्ट पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, रिबेल करेंगे. ओके,
तो रिवेल के लिए जब उनका लाइवलीहुड इफेक्टेड हुआ तो उन्होंने रिवेल कर दिया। पीपुल और बस्तर के सारे पीपुल स्पेशली फॉरेस्ट ड्वेलर्स गैदर होने के एक जगह पे। नाउ दे हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द इशूज दैट इज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश और कॉलोनियल गवर्नमेंट। वो विलेजर को विलेज काउंसिल में हेडमैन के सामने, प्रिस्ट के सामने और जो एलिस्ट पर्सन उसके सामने इस इशूज को डिस्कशन करते थे। अब क्या किया जाए, बाजार में गैदर होते थे तो वहां डिस्कस करते थे, जो गांव के हेडमैन होते थे उनके साथ डिस्कस करते थे, और तब इतने सारे डिस्कशन होते थे व्हाट्स टू डू, क्या करना चाहिए। जब हमारा लाइवलीहुड टोटली इफेक्टेड हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। हम सभी को फॉरेस्ट से निकाल दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। और तब उन्होंने इनिशिएटिव्स लिया, स्टार्ट किया। फर्स्ट जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कंगर फॉरेस्ट का धुरवाज कमेटी। मैंने कई कमेटी लिखवाया था आपको, उसमें जो धुरवाज कमेटी थे दे हैव टेकन द इनिशिएटिव्स, दे हैव टेकन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिवेल। रिवेल की तरफ पहला उन्होंने कदम उठाया, और क्योंकि इसी जगह पे सबसे पहले रिजर्वेशन हुआ था फॉरेस्ट। सबसे पहले फॉरेस्ट को रिजर्वेशन यहीं पे किया गया था, और सबसे पहले फॉरेस्ट से यहां से ही पीपुल को बाहर निकाला गया। सो दे हैव स्टार्टेड द फर्स्ट स्टेप, इसमें पहला कदम उन्होंने लिया है। इसका लीडर थे, ऐसे कई लीडर का नाम बताया जा रहा है, लेकिन नॉर्मली एक लीडर था, उसका नाम था गुंडाधुर। गुंडाधर भी पढ़ सकते हैं, गुंडाधुर भी पढ़ सकते हैं इसको, है जो नथनार विलेज से जुड़ा हुआ। एक विलेज था नथनार, वहां से जुड़ा हुआ था। 1910 में उन्होंने एक प्रोसेस अपनाया टू पास द मैसेज टू ऑल द पीपुल्स। सभी लोगों के पास मैसेज पास करें। कैसे पास करें, तो उन्होंने सिंबल अडॉप्ट किया। वो मैंगो बाव, आम के पत्ते भेजते थे, लम्प ऑफ अर्थ भेजते थे, मिट्टी थोड़ा सा भेजते थे पहचान के रूप में, चिलीज एंड एरोज, ये सभी भेजते थे दूर दूर के कम्युनिटीज के पास, ताकि वो रिवेल करे और इनको सपोर्ट करे रिवेल। दीज वेयर द सिंबल यूज्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी टू रिवेल अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और रिवेल में उन्होंने क्या किया, जितने भी बाजार में थे, बाजार को उन्होंने लूट लिया, ट्रेडर्स को उन्होंने लूट लिया, इवन द स्कूल, पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सब पे उन्होंने अटैक कर दिया। और ऑल टुगेदर यू कैन से दोज हु वेयर एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो जिसको समझते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दीज वेयर द रिवेल्स। इनिशियली फेज में ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे उन्होंने बहुत लूटपाट मचाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रूप्स मंगवाया, आर्मी को मंगवाया। शुरुआती फेज में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पीछे हट गई, उनके आर्मी सोल्जर सभी पर अटैक हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ लगभग 3 महीने के बाद इन्होंने अपने ट्रूप्स मंगवाया बाहर से, और उसके बाद उन्होंने रिप्रेशन की प्रोसेस अपनाया। रिप्रेशन मीन्स दमन करने की प्रोसेस अपनाया। उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया ट्राइबल कम्युनिटीज पे। बहुत सारे लीडर को अरेस्ट किया गया और बहुत सारे को हत्या भी कर दी गई। सो दिस वे द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेस द रिबेलियंस इन द बस्तर। तो ये आपका टॉपिक था, पीपुल ने कैसे रिबेल कर दिया। अब मैं आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं, जिससे आप आंसर करेंगे। आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे। राइट अबाउट द कस्टम्स एंड द कल्चर ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ बस्तर। जो बस्तर में कम्युनिटी रहते थे, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके कस्टम्स और कल्चर क्या, उसके बारे में लिखेंगे। एंड सेकेंड, हाउ द पीपल ऑफ द बस्तर बी रिबेलियन अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, कैसे उसके अगेंस्ट में उन्होंने रिबेल किया, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।